क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो कि अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा हम लोग AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं। वो लोग जो लोग इंटरेस्टेड है कांटेक्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कोई जानकारी करना हो तो मैसेज भी कर सकते हैं। हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री 9th क्लास, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और हम लोग पहुंच गए थे एटॉमिसिटी से। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स कैसे होता है, एटम्स क्या होता है। डाल्टन ने जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया था, कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर किसी भी एलिमेंट के नाम 2 लेटर सिस्टम में बर्जिलियस ने जो बताया था वो कैसे लिखते हैं, वो हम लोग कर रहे थे। और पहुंच गए थे एटॉमिसिटी पे कि कोई मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, वही एटॉमिसिटी कहलाता है। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। कुछ एग्जाम्पल भी कराया था, जैसे कि O2 ट्वाइस एटम था, 2 एटम था, डाई एटमिक मॉलिक्यूल था। O3 ओजोन है, ट्राई एटमिक था। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड था, 7 एटम्स मॉलिक्यूल था। इस तरह के हम लोगों ने दिखाए थे, ठीक है। और ये हमने बताया था कि जो एटम्स होता है जिनके आउटर शेल कंप्लीट होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, नॉबल होते हैं, एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, वो रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जो एटम जिसके आउटर शेल इनकम्प्लीट होता है वो अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए वो कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो वो एटम के फॉर्म में, जिनके आउटर शेल इनकम्प्लीट होते हैं वो एटम के फॉर्म में नहीं बल्कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वो अपने आउटर शेल को कंप्लीट करते हैं रिएक्ट करके। और उसी में दिखाया था हम लोगों ने डाई एटमिक, ट्राई एटमिक, ठीक है ना, पेंटा एटमिक बोल सकते हैं, क्वाड एटमिक बोलेंगे। तो इस तरह से कई सारे एटम से मिल के एक मॉलिक्यूल बन जाता है। मॉलिक्यूल क्यों बनता है? क्योंकि उनके आउटर शेल कंप्लीट नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो कंबाइन करते हैं। ये हमने बताया था एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल के फॉर्म में। आगे क्या बताते हैं, आगे दे रखा है आयंस। व्हाट इज आयंस, ठीक है, एक टॉपिक आता है वो है व्हाट इज आयंस। व्हाट इज आयंस, आयंस क्या होता है, ये एक टॉपिक दे रखा है केमिस्ट्री के बुक में अपने। इसमें क्या बताते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनके एलिमेंट को जिनका आउटर शेल कंप्लीट होता है उन्हें छोड़कर, जिनका आउटर शेल कंप्लीट होता है उन्हें छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सबके आउटर शेल इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट होते हैं तो उनके आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी होती है, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। और उसका एक ऑर्डर दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस तरह से उसका ऑर्डर है, बताया था हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो वो पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, दूसरे शेल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की, और तीसरे की भी 8 इलेक्ट्रॉन की। तो जिनके आउटर शेल कंप्लीट नहीं होते वो कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट का मतलब जितना चाहिए उतना हो जाए, जैसे 8 चाहिए तो 8 हो जाए, जितना है उतना तो है, लेकिन हमें जो बाकी है उसे लेकर हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो क्या देखा गया, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद क्या देखा गया है
कि अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट जो है कंबाइन करते हैं दूसरे से, और दूसरे से कंबाइन करने के बाद जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो स्टेबल तो हो जाते हैं, मगर दो तरह के कंपाउंड्स बनते हैं या दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। वो होता है एक कोवैलेंट बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड। पहले मैं इसे थोड़ा स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ, तब समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हम लोग सबसे पहले थोड़ा ऊपर से लेते हैं। जैसे मान लो लिथियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन से लेते चलो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1 आ जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना? 2, तो ये 2 लिख दिया। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3, तो कॉन्फ़िगरेशन है ये 2-1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, लिथियम हो गया। बेरिलियम के पास 4 एटॉमिक नंबर है, तो कॉन्फ़िगरेशन है 2-2। ठीक है ना। बोरोन के एटॉमिक नंबर कितना है? 5। याद किया आप लोग? 2-3। बोरोन के बाद है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6-2-4। ठीक है ना। नाइट्रोजन आता है इसके बाद 7-2-5। ठीक, ऐसे ही फिर ले लेते हैं। नाइट्रोजन के बाद यहाँ आता है ऑक्सीजन 8, कॉन्फ़िगरेशन है 2-6। फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9। याद किए? उस दिन मैंने लिखाया था, इसीलिए लिखाया था कि याद करके रखो, लेकिन आप लोग। उसके बाद आता है 10, नियॉन 10 आता है 2-8। ठीक है, ऐसे ही इसके आगे आता है 11 एटॉमिक नंबर किसका? सोडियम का 2-8-1। पहले शेल पे 2, दूसरे पे 8 और फिर एक 11। ऐसे ही तो लिखते हम लोग। इसके बाद मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 है 2-8-2। कुछ समझ बात आ रही है? ये एलिमेंट है और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे जैसे ये एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है ये। कितनी बात समझ में आई है? अब इसमें क्या बताया है इसको कि जिसके आउटर शेल पे कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर में लिखा था ना, 20 तक लिखा था, तो उसे याद कर लीजिएगा। और उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जिसके आउटर शेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो, वो मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटल कहलाता है। और जिसके आउटर शेल पे 5, 6, 7 हो इलेक्ट्रॉन्स, वो नॉन मेटल कहलाते हैं। ठीक है, कुछ बात समझ में आई? जिनके आउटर शेल पे कितना हो 1, 2, 3 वो मेटल होता है, और जिसके आउटर शेल पे 5, 6, 7 होगा वो नॉन मेटल होगा। If the number of electron present on the outermost shell is 1, 2, 3, then these are metals। ठीक है ना। जिनके आउटर शेल पे 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो मेटल होगा। ठीक है, और जिसके आउटर शेल पे 5, 6, 7 होगा वो नॉन मेटल होगा। मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
on the outermost shell is 5, 6, 7, then these are non-metals. These are non-metals. ठीक है, ये दे रखा है। आगे चले। ठीक है, ये हाइड्रोजन था, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। तो इसके पहले शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है और ये 2 आ गए। तो ये जो है ना कंप्लीट फिल हो गया। पहले शेल हीलियम में क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन था और ये इसके पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक ये और एक ये, 2 आ गए। तो इसका ये कंप्लीट हो गया। तो जब इसका फर्स्ट शेल कंप्लीट है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये हीलियम एटम के फॉर्म में ही रहेगा, ये इसी में स्टेबल है। ठीक है, आगे जाएंगे। लिथियम में 3 एटॉमिक नंबर है, तो ये 2 पहले शेल पे आ जाएगा और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे शेल पे जाएगा। दूसरे शेल पे तो 8 रखने की कैपेसिटी है, पर उसके एक्स्ट्रा एक ही हो रहा है, 3 है ना, तो 3 में 2 तो ये हो गया, एक बचा हुआ तो वो दूसरे नंबर शेल पे चला गया। ठीक है, तो दूसरे शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा शेल आउटर शेल कहलाएगा। पहला शेल तो फिल है और दूसरा शेल आउटर शेल कहलाएगा, और इस पे इलेक्ट्रॉन कितना है 1। ऐसे बेरिलियम के 4 होते हैं, 2 पहले शेल की कैपेसिटी 2 दे दिया और बचा 2 इलेक्ट्रॉन वो दूसरे शेल पे चला गया, तो ये आउटर शेल कहलाएगा और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही बोरोन पे 5 है, तो 2 तो पहले शेल पे हो गया और जो 3 इलेक्ट्रॉन बचा वो दूसरे शेल पे चला गया। दूसरे शेल पे तो 8 की कैपेसिटी है ना, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो 3 है तो वो 3 रख दिया। तो क्या देखा कि इसके आउटर शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाएंगे मेटल्स। जिसके आउटर शेल पे यहाँ लिखा ना, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट शेल इज 1, 2, 3, देन दीज आर मेटल्स। तो ये मेटल्स कहलाएंगे, ये मेटल कहलाएगा, ये मेटल कहलाएगा, ये मेटल कहलाएगा। ये 4 का है, कार्बन पे एटॉमिक नंबर 6 है, पहले शेल पे 2, दूसरे पे 4। ठीक है, तो इसको कहेंगे मेटालोइड। इसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अभी मैं समझाऊंगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, मेटालोइड। मेटालोइड। और ये क्या है, ये मेटल्स कहलाएंगे। ठीक है ना, कहती बात में। अब देखो यहाँ पे चलो, नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर है, 2 पहले सेल पे, 5 दूसरे सेल पे आ गया। ऑक्सीजन में 6 एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, दूसरे सेल पे 6 हो गया। और फ्लोरीन में 9 एटॉमिक नंबर है, तो 2, 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये जो नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन और ये जो फ्लोरीन है, ये नॉन मेटल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये नॉन मेटल। ये इसमें हम लोग लिखा है, ये जिसके इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर मोस्ट शेल इज 5, 6, 7, देन दीज आर नोन एज नॉन मेटल्स। तो ये नॉन मेटल्स हो गए। कितनी बात सुनी। फिर आगे चलो, सोडियम में आ गए, नियन आ गए। इसका जो है ना, पहले पे 2 इलेक्ट्रॉन, 10 है ना टोटल, तो पहले पे 2, दूसरे पे 8, दोनों ही कंप्लीट हो गया। पहले पे 2 चाहिए, 2 है, दूसरे पे 8 चाहिए, 8 है, तो 10। तो ये जो है नॉन मेट, ये इसका आउटर शेल कंप्लीट है, और जिसके आउटर शेल कंप्लीट होते हैं उनको हम लोग नोबल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस। तो ये जो है नोबल गैस कहलाएगा, नोबल गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। ये रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसे ही ये हीलियम था, ऐसे ही हीलियम भी, इसका आउटर शेल कंप्लीट है, यहाँ पे ये भी नोबल गैस। ये गैस के बोला क्या कि एटम के फॉर्म में रहेगा, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है 281, तो पहला शेल कंप्लीट हो 2, दूसरा 8 और एक 11। अब इसके आउटर शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मेटल होगा या नॉन मेटल होगा? मेटल हो जाएगा ये, क्योंकि आउटर शेल पे मैंने बताया कि जिसके आउटर शेल पे 1 2 3 होगा वो मेटल हो जाएगा। मैग्नीशियम हो गया एटॉमिक नंबर 12, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? पहले पे 2, दूसरे पे 8, 10 और 12 में से 10 हो गए तो 2 बचेंगे, तो थर्ड शेल पे 2 लिख देंगे, थर्ड शेल पे 2 लिख देंगे। इसके आउटर शेल पे 2 हो गया मैग्नीशियम के। मेटल होगा नॉन मेटल होगा? ये मेटल हो जाएगा, क्योंकि आउटर शेल पे बोला है 1 2 3 हो तो मेटल कहलाएगा, तो ये मेटल हो गया। कितनी बात सुन में क्या समझ में आया? अभी आगे मैं और लिखूंगा, अभी इतने से समझाता हूँ। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर याद हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख सकते हैं, और जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे तो उसके आउटर शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उससे हम ये बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले, और मेटल नॉन मेटल जब पता चल जाएगा तो जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा वो भी मैं आगे बता रहा हूँ, लेकिन वो भी बता सकते हैं हम लोग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना और फिर उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ठीक है, जिनका आउटर शेल कंप्लीट होता है, देखो इसमें ये मेटल है, ये इधर दिखाया नॉन मेटल है ये, फिर ये मेटल हो गया। तो जो मेटल होगा नॉन मेटल होगा वो रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, उनका आउटर शेल कंप्लीट नहीं होता। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं लिथियम पे कितना है, दूसरे वाले पे 8 की कैपेसिटी है, दूसरे पे 8 की कैपेसिटी, मगर इसके पास है कितना? 1, तो 7 की कमी है। ऐसे ही बेरिलियम में 2 है इसके पास सेकेंड शेल पे, और होना कितना चाहिए? 8, तो 6 की कमी है ना ये। ऐसे ही बोरोन का 5 है, यानी 2 3, सेकेंड शेल पे 3 है, जबकि 8 की कैपेसिटी है, तो है ना इनकम्प्लीट ये, तो ये रिएक्शन करेगा, अनस्टेबल है ये अनस्टेबल है। कार्बन का भी देखिए 4 है, 8 होना चाहिए था, ये भी अनस्टेबल है। हाँ, लेकिन अभी ये बताऊंगा मेटल वाइट किसको कहते हैं। नाइट्रोजन का 2 5 हो गया, ठीक है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए मगर है इसके पास 5, तो ये भी इनकम्प्लीट है, ये रिएक्ट करेगा। तो जिसके आउटर, सब इसी तरह से इधर भी बताया, जिसके आउटर शेल इनकम्प्लीट होंगे वो रिएक्ट करते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, वो अपना आउटर शेल कंप्लीट करना चाहते हैं। कितनी बात सुन में समझ में आ गया? मेटल किसको बोलेंगे? कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लिखने के बाद देखेंगे आउटर शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है, उससे हम लोग बता सकते हैं कि मेटल है या नॉन मेटल है। और जो मेटल नॉन मेटल होंगे वो अपने आउटर को कंप्लीट करने के लिए, आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए वो रिएक्ट करेंगे। जब वो रिएक्ट करेंगे तो वो एटम के फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो मॉलिक्यूल कौन बनाएगा? मेटल नॉन मेटल, जिनका अब मेटलोइड भी बनाता है, मेटलोइड भी बनाता है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आगे क्या है। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले। अब मैं एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन बताना है, और फिर कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये बताना है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, मैं इसे अभी मिटा रहा हूँ, ये याद रखना, क्योंकि अभी फिर मैं इसको बैकअप में लूँगा फिर वापस। ठीक है, अब देखो एल्युमिनियम है, 12 तक तो लिखा था मैग्नीशियम, अब ये एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। अब ये 13 जो एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्या आएगा बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? ये पहले शेल पे 2, दूसरे शेल पे 8, ये 10 हो गया। अब इसमें से बचा कितना? 3, तो अगले शेल पे 3 आ गया। ये मेटल होगा या नॉन मेटल होगा? बताओ भाई।
मेटल होगा आउटर शेल पे 3 है ना, तो 1 2 3 होगा, तो 3 है तो मेटल है ये। ठीक है, कितनी बात सुन में? ये सिलिकॉन है 14 है, पहले शेल पे कितना 2, दूसरे शेल पे 8 10, फिर तीसरे पे कितना 4 आ गया। तो ये 4 के लिए हमने कुछ नहीं बोला, 4 पे हमने बताया था मेटालोआइड, मेटालोआइड ये बताया था ना, ये मेटालोआइड होगा। ये फास्फोरस का 15 है, कैसे लिखेंगे बताओ, सारा बताओ आप। 2 8 5, ये मेटल होगा नॉन मेटल होगा? ये नॉन मेटल है ये भाई, 5 है ना, 5 6 7 जिसके आउटर शेल पे होगा वो नॉन मेटल होगा। बताओ साथ ही बताओ, ये 16 सल्फर का 2 8 6 भाई 16 है, 2 8 10 और 6 16, ये क्या हो जाएगा, मेटल होगा नॉन मेटल होगा? नॉन मेटल। हमने अभी तो लिख के आया हूँ, सब बता के आया हूँ कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो मेटल होगा नॉन मेटल होगा। ये क्लोरीन 287, ये नॉन मेटल हो जाएगा ये। ठीक है ना। एक मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ, आर्गन है ये 18 है, क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 8 8, ये कंप्लीट है, तीसरे पे 8 रखता है और तीसरे पे 8 है, तो ये कंप्लीट है। ठीक है, तो ये मेटल भी नहीं होगा नॉन मेटल भी नहीं होगा, मेटालोआइड भी नहीं होगा ये, लेकिन इसका आउटर शेल कंप्लीट है तो ये एटम के फॉर्म में रहेगा। इसको हम लोग कहेंगे नोबल गैस, इनर्ट गैस, यही तो बोलेंगे इसको। तो ये हमारा नोबल गैस, इनर्ट गैस है, ये ना मेटल है ना नॉन मेटल है ना मेटालोआइड है। कितनी बात सुन में, इसे नोट करो। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर पता हो तो उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, और उसके बाद हमें पता चले कि उसके आउटर शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है, तो हम बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, या मेटालोआइड है या इनर्ट गैस है। यानी जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो स्टेबल होता है, वो उसे ज़रूरत नहीं रिएक्ट करने की, तो वो रिएक्शन नहीं करता है, अब वो एटम के फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक मैं लाइन लिख देता हूँ, ये तो नोबल गैस कहलाता है, नोबल गैस या इनर्ट गैस। ठीक है, एंड इट डज नॉट अंडरगो, इट एग्जिस्ट इन atomic form, atomic form. It does not form a molecule. ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल को नहीं बनाता, इट डज नॉट फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ये नोबल गैस वाला, ये तो उसके बारे में लिख दिया। किसी का भी जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो रिएक्शन नहीं करता, वो मॉलिक्यूल नहीं बनाता, वो एटॉमिक फॉर्म में रखता है। इसको ये भी लिख देता हूँ, इट डज नॉट गो एनी रिएक्शन, इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट्स। ठीक है ना, ये किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता है। कितनी बात सुन में, आगे चले। आगे बताया क्या, जिसका आउटर शेल इनकम्प्लीट होता है, जिसका आउटर शेल इनकम्प्लीट होता है वो रिएक्ट करता है, वो मॉलिक्यूल बनाता है, वो अनस्टेबल होता है। तो उसके बारे में मैं यहाँ लिखता हूँ, ये तो लिखा हुआ है, ये समझ में आ रहा है ना, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कितनी बात सुन में क्या लिखा है,
the elements whose outer shells are incomplete, ठीक है ना, incomplete, it is unstable, ठीक है ना, ये अनस्टेबल होता है। इट रिएक्ट, दूसरा पॉइंट लिख रहा है, इट रिएक्ट टू कंप्लीट इट्स आउटर शेल या फिर ऑक्टेट कहते हैं इसको, ऑक्टेट, ठीक है, ऑक्टेट। कितनी बात सुनाई? 2 पॉइंट लिखा, जिस एलिमेंट का आउटर शेल इनकम्प्लीट होता है वो रिएक्ट करता है, एक, और ये रिएक्ट करके अपना आउटर शेल कंप्लीट करेगा। ये अनस्टेबल होता है, पहले लिखा अनस्टेबल होता है, और ये रिएक्ट करके अपना आउटर शेल कंप्लीट करता है। और जब ये रिएक्ट करेगा तो ये हम बताएंगे ये मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है ये? ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल। ये मैं इधर से मिटा दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं रही। इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? ठीक है ना। ये हमारा हो गया इसका एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से इतनी सारी बातें पता चलेगी। कितनी सारी बातें पता चलेगी कि वो एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल, या नोबल गैस है, ठीक है, वो मेटल रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, एटम के फॉर्म में रहेगा या मॉलिक्यूल बनाएगा। कितनी बात सुन में? अभी बहुत सारी बातें पता चलेंगे अगर हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो। अगला जो एक पॉइंट है वो बता रहे हम आयंस के बारे में। एक होता है यहाँ मेटलोइड, यहाँ पे कहीं पे लिखा था ना मेटलोइड। मेटलोइड का मतलब ये होता है कि ये एलिमेंट मेटल भी, कभी कभी मेटल भी होता है, कभी कभी नॉन मेटल भी बिहेव करेगा। दोनों कैरेक्टर्स में है मेटलोइड का मतलब, यानी वो कहीं रिएक्शन में वो मेटल की तरह बिहेव करेगा, कहीं दूसरे रिएक्शन में वो नॉन मेटल भी बिहेव कर सकता है। तो उसमें दोनों तरह का कैरेक्टर होता है, उसी को कहते हैं मेटलोइड। मेटलोइड समझ में आइए? तो मैं ये मेटलोइड का भी एक पॉइंट बता देता हूँ, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या बताते हैं हम लोग मेटलोइड के बारे में? मेटलोइड, द एलिमेंट which behaves both as metal and non-metal is called metalloid, ठीक है ना। ठीक, वो एलिमेंट जो दोनों ही मेटल और नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है वो मेटलोइड कहलाता है। अ मेटलोइड हैज half filled outer shell, ठीक है, हाफ फिल्ड आउटर शेल, यानी मेटलोइड के जो आउटर शेल होता है वो आधा फिल होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये दिखा रहा था, ये 14 था, ये सिलिकॉन का था, तो इस पे तीसरे पे 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, मगर इसके पास 4 है, तो आधा है, आधा खाली है। तो इस तरह का जो एलिमेंट होगा वो हमारा मेटलोइड की तरह बिहेव करेगा। इससे पहले हम लोगों ने दिखाया था कार्बन को, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था? 6, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था
2 4, तो आप 4 2 सेकेंड शेल पे 8 की कैपेसिटी है, 4 उसके पास है, तो वो भी मेटल वाइड हो गया। और कार्बन भी कहीं मेटल कहीं नॉन मेटल, दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। तो वो एलिमेंट जो मेटल नॉन मेटल दोनों तरीके से बिहेव करता है उसे हम लोग कहते हैं मेटल वाइड। कल 20 तक एटॉमिक नंबर, एलिमेंट के नाम और उसका एटॉमिक नंबर याद करके आना। सब वो कल टेस्ट है आप लोग का, ओरल टेस्ट, ठीक है। 20 तक एलिमेंट का नाम, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो याद करके आना, क्योंकि उससे हम बहुत सारी बातें बताएंगे। आगे चले हम लोग, एक छोटी सी बात